गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल सबके हैं। सेवा के बिहारी नंदलाल सबके हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बलिहारी जय हो। प्यारे कन्हैया जय हो। वो तो भगतों के प्यारे भगवान मेरो है। वो तो भक्तों के प्यारे भगवान मेरो है। वो तो भगतों के प्यारे भगवान मेरो है। वो तो भक्तों के प्यारे भगवान मेरो है। वो तो नंद के प्यारे नंदलाल मेरो है। वो तो नंद के प्यारे नंदलाल मेरो है। वो तो भगतों के प्यारे भगवान मेरो है। वो तो भक्तों के प्यारे नंदलाल मेरो है। वो तो नंद के प्यारे नंदलाल मेरो है। वो तो नंद के प्यारे नंदलाल मेरो है। कि गोविंद सबके हैं, गोपाल सबके हैं। गोविंद सबके हैं, गोपाल सबके हैं। सेवा के बिहारी नंदलाल 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 सबके हैं। गोविंद सबके हैं, गोपाल 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 सबके हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। सुंदर सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। बोलो राधे ही राधे। समय तो अपनी गति से चलता रहता है हाँ? सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। किस पृथ्वी पर पहले कुछ नहीं था, जलमग्न था। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासी यन्निद्रयामीलितदृढमीलय। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उसी जल में नारायण भगवान अपने काल शक्ति को जागृत करके शयन कर रहे थे। नार माने होता है जल और अयन माने मकान। जो जल में अयन मतलब मकान बना करके रहता हुआ है नारायण। और जब
भगवान के मन में ये इच्छा जागृत होती है कि अब वैसे तो परमात्मा एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, लेकिन जब उनकी यह इच्छा होती है कि अब मैं बहुश्यामी हो जाऊं, तो वही परमात्मा एको अहम बहुश्यामी हो जाती है। आज उनके मन में सृष्टि की रचना का विचार आया है। अपने नाभि से कमल प्रकट किए हैं और कमल पर ब्रह्मा बाबा प्रकट भये हैं। ब्रह्मा बाबा जब प्रकट भये तो चारों तरफ दृष्टिपात किए और उसी कारण से उन्हें चार मुख हो गए। वो विचार करने लगे कि मैं इस कमल पर आया कैसे, चारों तरफ देखे, उसके बाद उस कमल के तंतु में नीचे प्रवेश करने लगे कि इस कमल का आधार क्या है। इसीलिए देखिए जब भगवान की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, क्योंकि कमल को ब्रह्मा बाबा नहीं बनाए हैं, स्वयं नारायण भगवान ने प्रकट किया है। कमल कमल कह करके सुंदर उनकी स्तुति की जाती है। नवकंच लोचन कंच। अब आधार का पता लगा रहे लेकिन आधार का पता नहीं चला। पुनः ऊपर आ गए, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा बाबा आप तप करिए, तब पता चलेगा। ब्रह्मा बाबा तप किए हैं। भगवान ब्रह्मा बाबा से कहते हैं कि जाकर के आज से मैं आपको विधाता बनाता हूं, जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा बाबा बोले महाराज आप मुझे विधाता बना रहे हैं, यदि मुझे मद हो गया, इतना बड़ा आप पद दे रहे हैं, क्योंकि एक बात ध्यान देना, व्यक्ति को जब पद मिलता है तो मद हो जाता है। पद और मद में ज्यादा अंतर नहीं है अशोक जी, पद और मद में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे ही पद मिला, प में थोड़ा से गोला बढ़ जाता है, वही म बन जाता है। पद मिलते ही जब प्रतिष्ठा की भूख बढ़ जाए, धन की भूख बढ़ जाए, मान सम्मान की भूख बढ़ जाए, इसीलिए पद पाते ही लोग मदान्ध हो जाया करते हैं। तो विधाता बोले ब्रह्मा बाबा की महाराज यहाँ लोग एक घर के मालिक हो जाते हैं, एक गांव के मुखिया हो जाते हैं, हाँ तो किसी की नहीं सुनते। अब आप सारे संसार का मुझे विधाता बना रहे हैं, यदि मुझे मद हो गया तो। नारायण भगवान बोले चिंता मत करो, तुम अपने को कर्ता मत मानना, बस। सुंदर आज चतुर्थ श्लोकी भागवत प्रदान करते हैं नारायण भगवान ब्रह्मा जी को। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्सत्परम पश्चादहम यति तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रीतेऽर्थं यति प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वन् तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा बाबा अब पहले मानसिक सृष्टि करते हैं। पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किए, क्योंकि सृष्टि क्रम बहुत विस्तार से है, समास विधि से हम लोग इसका दर्शन करेंगे। जब 4 ऋषि को प्रकट किए, बोले कि भैया जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। चारों ऋषि बोल पड़े कि पिताजी मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता, मैं तो भजन करूंगा। और वहां से चले गए बद्रिका आश्रम में भजन कर। पुनः अब ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया कि बताओ हमारे ही बालक हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो उनके भृकुटी का भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। और बोल पड़े कि बताइए ब्रह्मा बाबा क्या करना है, पिताजी क्या करना है। बोले जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। अब रुद्र भगवान भूत प्रेत डाकनी पिचासनी की सृष्टि प्रारंभ कर दी। अब चारों तरफ सांप बिच्छू, इधर सृष्टि जब विस्तार हुई, ब्रह्मा बाबा बोले भैया बस करो, अरे ऐसी सृष्टि मुझे नहीं करवानी है, तुम तो जाकर के भजन करो। भोले बाबा बोले कि चलो हम बच गए। पुनः
10 ऋषि को प्रकट करते हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दक्ष, नारद, लेकिन और वाणी से सरस्वती को प्रकट करते हैं, और छाया से कर्दम मुनि को, और अपने वाम अंग से एक कन्या को, और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट करते हैं। वही हुए मनु और शत्रुपा, और बोले कि जाकर के भैया सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। मनु महाराज आए, लेकिन विचार करने लगे कि मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया है। इसकी सुंदर बड़ी दिव्य कथा है, लेकिन समय अभाव रहता है, इसलिए सारी कथाएं संभव नहीं है। 5 बज गए और दूर से लोग आते हैं। कल कोई हमसे कह रहा था कि महाराज जी 5:30 बजे तक आरती हो जाए। बोलो राधे राधे। तो मनु महाराज और शत्रुपा से ये सृष्टि का विस्तार हुआ है। इन्हें 5 संतानें हुई हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्री। आकुति, देवहूति, प्रसूति, यह 3 पुत्री हैं, और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए हैं। क्योंकि पृथ्वी को चुरा करके ले गया था हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। ये भगवान के पार्षद थे। ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च। श्राप के कारण ये दिति मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए थे। एक बार कश्यप ऋषि की जो पत्नी है, उनकी 13 पत्नियां थी। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा इत्यादि 13 पत्नियां थी। तो दिति से दानव जन्म लिए, और अदिति से देवता, नाग, सब कश्यप महाराज की ही पत्नियों से उत्पत्ति हुई है। सायंकाल का समय था, यही समय था। कश्यप ऋषि संध्या करके बैठे हुए थे। उसी समय दिति महारानी पहुंच गई और बोल पड़ी कि महाराज ये बताइए, हमारी जितनी भी बहन हैं सबको संतान है, मुझे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान प्रदान करिए। और जब रति क्रीड़ा के लिए प्रेरित की तो कश्यप ऋषि बोल पड़े, देखो इस समय, यह समय जो है काम क्रीड़ा का नहीं है। इस समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा अपने गण के साथ पहला करते हैं। इस समय जो संतति होती है वो अच्छी नहीं होती। 4 काम सायंकाल के समय नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहा करते हैं, चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयि। आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। भोजन, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय। लेकिन दुराग्रह जब करने लगी तो ऋषि झुक गए, और जब कामज्वर समाप्त हुआ तब दिति महारानी को बड़ा दुख हुआ। और कश्यप ऋषि बोले कि जाओ, तुम्हें संतान तो होगी लेकिन राक्षस होगी। दिति महारानी कही, तब मैं ऐसे संतान को जन्म ही नहीं दूंगी। बोले लेकिन जो तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा वह भक्त होगा। और 100 वर्ष तक दिति मैया गर्भ को धारण किए रही। वही जय विजय दिति मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। सुंदर हिरण्याक्ष का भी भगवान वध किए हैं, 12 अवतार लिए हैं। बोलिए 12 भगवान की। और सुंदर कर्दम जी महाराज की चर्चा तो आगे करते हैं। जो मनु महाराज की 3रे नंबर की पुत्री हैं देवहूति मैया, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। पहले तो वो विवाह नहीं कर रहे थे। जब भगवान बोले कि नहीं आप विवाह कर लीजिए, बोले नहीं मुझे तो बस तप करना है। जब आग्रह किए, बोले ठीक है मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन यदि आप पुत्र बन के आए तो। भगवान बोले ठीक है। अब कर्दम जी का विवाह हो गया देवहूति मैया से। कालांतर में 9 पुत्री हुई, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हुआ। कर्दम मुनि विचार करने लगे कि कर्दम तुम तो फंस गए इस माया में। लेकिन जब घर छोड़ करके जंगल जाने लगे तो उनको स्मरण आया कि भगवान बोले थे कि मैं आपका पुत्र बन के आऊं।
और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलिए कपिल देव की। और अब करदम ऋषि घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। आज कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन प्रातः काल देवहूति मैया कपिल देव को सुंदर स्नान करा करके एक चौकी पर बैठा करके और उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए कि मैं अपार भोग को भोग चुकी हूं। विचार करिए, करदम मुनि के पास ऐसा विमान था, कामद विमान, जो भी कामना करते सब प्रकट, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई। जो मेरा मन है ये अभी तृप्त नहीं हुआ। हर विषय 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया अपनी ओर खींचती हैं, आकृष्ट करती हैं। क्या करूं? तब कपिल देव जी कहते हैं कि देखो मैया, मुक्ति और बंधन का कारण केवल मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। और तृप्ति तो भोग से हो ही नहीं सकती, तृप्ति तो त्याग से होती है। इसलिए आप जगत से अपने चित्त को हटा करके और जगदीश में लगा दीजिए। तृप्त यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि संसार की जितनी भी वस्तु है सब, कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और हम परमात्मा के अंश हैं। पूर्ण कौन है? परमात्मा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्। तो जब तक यह उनका अंश उस अंशी में नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। आज सुंदर उपदेश दिए हैं। तो देवहूति मैया का जो शरीर था ना, वो सिद्धिदा नामक नदी बनकर जल रूप में परिणित हो गया और वहीं पर बहने लगा। आगे सुंदर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इधर चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज के जो 2 पुत्रियां हैं उनके वंश का भी वर्णन किया गया कि आहुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिन्हें 2 पुत्र हुए हैं, यज्ञ और दक्षिणा नाम के। देवहूति का विवाह करदम से हुआ, जिनकी कथा भी हम लोग सुने। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इन्हें 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को ब्याही गई, एक पितृदेव को, एक अग्नि को और एक भूत बावन भोले बाबा। सुंदर सती चरित्र का वर्णन करते हैं, लेकिन समय अभाव कारण यदि ठाकुर जी की कृपा रही तो हो सकता है यहाँ पर राम कथा हो अगले वर्ष। तो राम कथा में शिव जी की चर्चा विस्तार से करेंगे। इस बार तो केवल उनको प्रणाम करके, क्योंकि कहा गया है हो वैसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला भोलेनाथ। वैसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, और भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। डम बोले अगम निगम का भी दिए खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भी दिए खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। वैसा
बजाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, ओ सतनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा तो ऐसे हैं हाँ? कि स्वयं पहाड़ पे रहते हैं, उनकी पूजा करने वाले सुंदर महल में रहते हैं। एक बार एक भक्त था, भक्त क्या था, वो चोर था। शिवरात्रि का समय था, उसके यहाँ कुछ मेहमान आ गए। उस दिन उसका काम बन नहीं पाया, कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाई। धनिक विचार किया कि चल के कहीं चोरी करते हैं। हर जगह गया लेकिन सफल नहीं भया। जंगल में एक शिव जी की मंदिर थी, शिवालय था। वहां जाकर देखा कि एक सुंदर बड़ी सी घंटी लटक रही थी। जब गया तो लेकिन वो घंटा तक पहुंच न पावे। विचार किया कि कैसे ये मिल जाए तो मेरा आज का काम चल जाएगा। तो पहले देखिए कहीं कहीं शिवलिंग बहुत बड़ी होती है, तो शिवलिंग पे चढ़ करके जैसे ही घंटा खोलने लगा, भोले बाबा प्रकट हो गए। अब वो कांपने लगा, बोला कि महाराज क्षमा करना। भोले बाबा बोले मैं प्रसन्न हूँ। चोर बोला प्रसन्न है? भोले बाबा बोले अरे कोई मुझे एक लोटा जल चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, और दुनिया में जो कोई नहीं पूछता, भांग धतूरा क्या क्या लोग चढ़ा देते हैं, और तू मेरा ऐसा प्यारा भक्त है कि अपने आप को ही चढ़ा दिया है। ऐसे हैं वो, तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि ले तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे बोले बाबा। बोलिए भूत बाबा न बोले बाबा की। प्रिय व्रतोत्तानि पादो सती रूपापति सुतो वासुदेव कल्याया रक्षाया जगत स्थितो जाई उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी प्रत्युर्नितराय सुतो ध्रुव। अब उनके पुत्रों के वंश का वर्णन करते हैं। उत्तानपाद जी की दो पत्नी थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो सुंदर नीति से काम करे, जो शास्त्र सम्मत व्यवहार करे, आचरण करे, वो है सुनीति। और सुरुचि कहते हैं जो स्वयं की बुद्धि, मनमानी बुद्धि, अच्छा हो या बुरा जो मन में आवे उसको कर डाले, वो है सुरुचि। लेकिन सुरुचि मैया से ध्रुव तत्व की प्राप्ति होती है और सुनीति से उत्तम, जो कि पहले तो महाराज को केवल एक ही पत्नी थी, सुनीति मैया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक बार सुदूर जंगल में गए, शिकार खेलते खेलते वहां एक राजा की पुत्री पर मोहित हो गए और गंधर्व विधि से विवाह करके ले आए महल में। और जब वह महल में प्रवेश करने लगी, देखती क्या कि एक पत्नी पहले से है। वो बोल पड़ी राजा जी से कि महाराज बताइए ये कौन है? बोली ये मेरी पहली पत्नी है। वो बोल पड़ी यदि यह महल में रहेगी तो मैं रहने वाली। आज इतने आकृष्ट हो गए थे, इतने मोहित हो गए थे उत्तानपाद जी सुरुचि के स्वरूप पर कि सुनीति को घर से बाहर कर दिया। और उत्तानपाद की कथा नहीं, हम आप सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद कहते हैं उत उद्धव पादो यस्य स उत्तानपाद।
मानो सुंदर कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो वह उत्तान पाद है। और सबकी दो पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि एक सुनीति, एक मनमानी बुद्धि, एक सुनीति बुद्धि। अब सुनीति मैया जंगल में रहने लगी। कालांतर में उन्हें एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा ध्रुव। तो सुनीति मैया सत्संग करती थी, संत के आश्रम में जाती थी, कथा सुनती थी और ध्रुव जी महाराज को गोद में लेकर एक दिन संत भगवान बोले सुनीति से कि पुत्री ये बताओ, तुम प्रतिदिन कथा सुनाती हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। सुनीति बोल पड़ी कि यदि आप देना चाहते हैं तो जो महाराज की दूसरी पत्नी है उसको कोई संतान नहीं है, उसको भी एक संतति हो जाए, एक संतान हो जाए। संत भगवान बोल पड़े, अरे देवी, अरे जिसके कारण तुम्हें जंगल में रहना पड़ रहा है और तुम उसके लिए यह बोल पड़ी, महाराज बस मेरी यही इच्छा है कि आप ऐसा वरदान दीजिए और यह जो मेरा पुत्र है यह भगवान का भक्त हो जाए। संत भगवान बोल पड़े, तथास्तु। और कालांतर में सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी महाराज हमेशा सुनीति मैया से एक बात पूछा करते थे कि मैया ये बताओ, हर बालक के पिता हैं, मेरे पिता कौन है? सब बालक पिताजी के साथ गुरुकुल जाया करते हैं और मैं ऐसे अकेले जाता हूं, मेरे पिताजी कौन है? सुनीति मैया बात को टाल जाती। एक दिन ध्रुव जी महाराज जिद करने लगे कि नहीं बताओ मेरे पिता कौन है। सुनीति बोल पड़ी, जो राजा जी हैं यही अब तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज को जब यह समाचार मिला तो दौड़ करके राजमहल में प्रवेश किए और उस समय उत्तानपाद जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, उत्तम को गोद में लेकर के। ध्रुव जी महाराज के भी मन में यह जिज्ञासा हुई, आज इतने दिनों बाद मैं पिताजी की गोदी में बैठूंगा। और जैसे ही पिताजी के गोदी में बैठना चाहे ध्रुव जी, उसी समय सुरुचि मैया ने ध्रुव के हाथ को पकड़ करके गोद से नीचे कर दिया। सुरुचि बोल पड़ी, ध्रुव तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इस गोद पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, बोल पड़े क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? सुरुचि बोल पड़ी, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन जितना इनका पिता होना तुम्हारे लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरा माँ होना है। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो जाकर के जंगल में पहले तप करो और तप से जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो उनसे यही वरदान मांगना कि प्रभु मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, आज सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, केवल भगवान का अपमान नहीं किया, आज भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। और भगवान तो कहते हैं यदि तू एक बार मेरा अपराध कर देगा तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि मेरे भक्त का अपकार कर दोगे, यदि मेरे भक्त का अपमान कर दोगे तो मैं क्षमा करने वाला नहीं। विचार करिए, जिस गर्भ में संसारी लोग चाहते हैं कि जाना न पड़े, क्योंकि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, उस गर्भ को परमात्मा से भी बड़ा बता रही है सुरुचि। ध्रुव जी महाराज को बड़ा दुख लगा, ध्रुव जी रोते रोते आए। जैसी सुनीति मैया ने देखा ध्रुव जी को, सुनीति बोल पड़ी, ध्रुव क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले क्या हुआ? लगता है कि बालकों ने आज तुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया। ध्रुव जी इशारा कर रहे कि मैया ऐसी कोई बात नहीं है। सुनीति बोल पड़ी, आखिर बात क्या है ध्रुव, तू रुदन क्यों कर रहा है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने तुम्हें डांटा? ध्रुव जी बोल पड़े, मैया मैं तुमसे हमेशा एक जिद किया करता था कि मेरे पिता कौन है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोले क्या हुआ? बोले
आज जैसे ही मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहा तो विमाता ने मुझे गोद से उतार करके और वहां से भगा दिया। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, और यदि ऐसा है तो मैं बदला लेकर के मारूंगा। सुनीति बोल पड़ी, ध्रुव क्या करेगा तू? ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, मैया मैं जंगल जाऊंगा, जंगल में जाकर के तप करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा। क्योंकि मैया तू नहीं जानती एक पुत्र के जीवन में पिता की कितनी जरूरत है। जिस पिता के ऊपर, जिस पुत्र के ऊपर से पिता का साया उठ गया हो, उस पुत्र से पूछो। यदि जीवन में पिता हैं तो माता के मांग में सिंदूर है, यदि जीवन में पिता हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हिस्से में हैं, यदि जीवन में पिता हैं तो संसार की सारी खुशियां अपने झोले में हैं, यदि जीवन में पिता हैं तो माँ के हाथों में चूड़ी है। और जैसे ही पिता का वरद हस्त हट जाता है ना, वही दुनिया अनाथ करके कह करके पुकारने लगती है। कितनी जरूरत है पिता की, माँ को नहीं जानती। सुनीति बोल पड़ी, ध्रुव तू अवश्य जंगल जाएगा, तप करेगा, और मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिता से नहीं मिलवा पाई, लेकिन तुम्हारी विमाता ने कितनी सुंदर बात कह दी है, परम पिता से मिलने की बात कह दी है। और धन्य है वह पुत्र जो पुत्र भगवान का भक्त है। धन्य है वह पुत्र जो अपने माता पिता को कथा सुनाई, तीर्थ यात्रा करवावे। वो केवल पुत्र नहीं है, वो सुपुत्र है महाराज। क्योंकि हम लोग अपने संतान को 3 नाम से संबोधित करते हैं। कोई कहता है कि लड़का, कोई बेटा और कोई पुत्र। लड़का कहते हैं कि जो बात बात पर पिताजी से लड़े, जो लड़ जाए, कुछ पिताजी बोले तुरंत लड़ाई कर ले, वो है लड़का। और पुत्र बेटा वह है कि जो बंटवारा में मिल जाए, पिता से ही अलग हो जाए, जो बंटवारा में मिल जाए उसी में अपना काम चलावे। और पुत्र वह है कि पिता की खुशी में ही अपने खुशी का दर्शन करना, जैसा पिताजी चाहे वैसा चलना। कवि कुलकमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य है वह माँ, और वही माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी है कि जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। पुत्रवती जो बेटी जग सोई, पुत्रवती जो बेटी जग सोई, रघुपति भगति जासु सुते होई, रघुपति भगति जासु सुते होई। पुत्रवती जो बेटी जग सोई, पुत्रवती जो बेटी जग सोई, रघुपति भगति दास सोते होई। पुत्रवती जो बेटी जग सोई, रघुपति भगति भगति रघुपति भगति जास सोते होई। वही माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। सुंदर आज सुनीति मैया उपदेश दिए हैं ध्रुव जी महाराज को, और ध्रुव जी महाराज माता को प्रणाम करके जंगल की ओर प्रस्थान किए हैं। जैसे जंगल में प्रविष्ट हुए हैं तो कहा गया है कि भगवान का दर्शन होने से पूर्व संत का दर्शन होता है, संत का सानिध्य प्राप्त होता है। आज ध्रुव जी महाराज को नारद से मिल गए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। अब नारद जी मिले हैं और बोल पड़े कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज पहले प्रणाम करते हैं और अपना परिचय विस्तार से देते हैं। कहा गया है कि जीवन में जो प्रणाम करता है, जो बड़ों का आशीर्वाद लेता है, जो अभिवादन करता है, उसके जीवन में 4 चीज की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभलम्। जो प्रतिदिन माता पिता के पैर का स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है, जो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीज बढ़ती है। आयुर्विद्या यशोबल, वो दीर्घजीवी हो जाता है, आयु लंबी हो जाती है और विद्वान हो जाता है, उसकी यश कीर्ति फैल जाती है और वह बलवान हो जाता है। केवल प्रणाम करने की यह महिमा है। नारद जी समझ गए कि यह पुत्र जो है संस्कारवान। ध्रुव जी बोल पड़े कि मैं उत्तानपाद का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव है। बोल पड़े तुम यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव जी बोले कि हम भगवान को प्राप्त करने आए हैं। नारद बाबा बोल पड़े ध्रुव, अरे तुमसे कौन कह दिया कि जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में शेर रहता है, बब्बर शेर, तुम्हें खा जाएगा। और घर में कितनी बार भोजन करते थे? ध्रुव जी बोले घर में तो 4-5 बार भोजन करता था, वो भी मैया अपने गोद में लेकर के मुझे पवाती थी। नारद जी बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, जंगल में कौन सी तुम्हारी मैया बैठी है? ध्रुव जी बोल पड़े नहीं, मेरी मैया कहा करती है कि जब दूध नहीं तभी दांत दियो, जब दांत नहीं तभी दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी दे है, दियो तो अन्न भी दे। अरे जीव बसे जल में थल में, अरे जीव बसे जल में थल में, दिन की सोतिले सो तेरी भीले है, सो तेरी मिले। अरे जाने को देते अजाने को देते, जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देश सो तो को भी दे, जहाने को देते सो तो को भी दे। काहे को सोचे करे मन मूर्ख, काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोचे करे कछु हाथ नहीं, सोचे करे कछु हाथ नहीं। ध्रुव जी बोल पड़े मेरी माँ कहा करती थी जब बालक को दांत नहीं रहता तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं माँ के स्तन में। लोग कहते हैं कि क्षीर सागर कपोल कल्पना है, ये मिथ्या है, असत्य बात है। यह असत्य नहीं है, सत्य है। उसी क्षीर सागर का कनेक्शन माँ के स्तन में होता है, तब बालक को दूध प्राप्त होता है। ध्रुव जी जब इतना बोले तो नारद जी समझ गए कि इसका जो संकल्प है यह दृढ़ है। नारद जी बोले अच्छा ध्रुव ये बताओ तुम यहाँ रह लोगे, तब कर लोगे? बोले अवश्य। नारद जी समझ गए इसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। लेकिन ध्रुव जी बोले कि महाराज बताइए कि आप कौन हैं? बोले हम नारद जी हैं। बोले नहीं आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? ध्रुव जी बोले मेरी मैया कहा करती है कि जिसे नारद जी मिले हैं उसे भगवान मिले हैं। आप कैसे नारद हैं कि मुझे घर भेज रहे हैं? नारद जी विचार करने लगे, राम राम, हाँ आए थे हम परीक्षा लेने, स्वयं परीक्षा में पड़ गए। क्योंकि परीक्षा बड़े सोच समझ के लेना चाहिए महाराज, और वो भी परमात्मा का और भक्त का। भक्त और परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये आप लोग जीवन में ध्यान रखें। क्योंकि परमात्मा परीक्षा के विषय नहीं है, परमात्मा प्रतीक्षा के विषय है, परमात्मा इंतजार के विषय है। और जो भी परमात्मा की परीक्षा लेता है ना, आप दर्शन करिए रामचरितमानस में सती महारानी ने परमात्मा की परीक्षा ली, अपने शरीर को त्यागना पड़ा। शिवरी मैया ने प्रतीक्षा किया, ध्रुव ने प्रतीक्षा किया, प्रहलाद ने प्रतीक्षा किया, परमात्मा स्वयं चल के गए। क्योंकि परमात्मा परीक्षा के विषय नहीं, प्रतीक्षा के विषय। हाँ, क्योंकि परीक्षा किसकी होती है? विषय की होती है। साइंस, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स। परमात्मा परीक्षा के विषय नहीं।
आज नारद जी समझ गए कि अवश्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और सुंदर 12 अक्षर मंत्र प्रदान करते हैं। और कहा गया है कि मंत्र का कीर्तन नहीं होता, मंत्र का जाप होता है। मननात् त्रायते इति मंत्र 12 अक्षर मंत्र प्रदान किए हैं। ध्रुव जी महाराज को सुंदर उपदेश दिए हैं। ताम गच्छ भद्रम तटे यामुनां यस्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सा नित्यं नित्यदा हरे। ध्रुव जी महाराज आए हैं यमुना जी के किनारे, सुंदर यमुना जल में स्नान करके आसन लगा करके बैठ गए, तप प्रारंभ किए। तप का जब प्रथम माह प्रारंभ हुआ, बस बड़ी शीघ्रता के साथ सूक्ष्मता के साथ कथा का दर्शन करके हम लोग आरती की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मास जब प्रारंभ हुआ ना तप का, देखिए तप का क्रम क्या होना चाहिए, साधना का क्रम क्या होना चाहिए, ध्रुव जी की कथा से मिलता है। साधना को धीरे धीरे प्रबल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज आसन लगा करके बैठे हैं। 3 दिन के अंतर पर केवल कैत खा करके और बैर खा करके तब किए। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपीति बदिरासनम। एक दिन कैत और बैर खा लेते, 3 दिन कुछ नहीं खाते, बैठे रहते। फिर जब 3 दिन व्यतीत होता कैद बैर खा लेते, फिर 3 दिन तक ऐसे करके 1 महीने तक तप किया। तप का जब द्वितीय महीना प्रारंभ हुआ, तब क्या किया, तब को थोड़ा और बढ़ाए। द्वितीयं च तथा मासं खष्टे खष्टेर्भको दिनम्। अब 6 दिन के अंतर पर केवल सूखे पत्ते खाते, सूखा पत्ता आज खा लेते, 6 दिन कुछ नहीं खाते। ऐसे करके तप का दूसरा महीना पूर्ण किया। तीसरे महीने में केवल जल पी करके, वो भी 9 दिन के अंतर में। चौथे महीने में केवल वायु पीते, वो भी 12 दिन के अंतर पे। और जब तप का 5वां महीना प्रारंभ हुआ महाराज, तो अब ध्रुव जी महाराज अपने श्वास को रंध्रान पर चढ़ा करके अपने हृदय में परमात्मा की झांकी का दर्शन करने लगे और श्वास गति रुक गई। जैसे ध्रुव जी महाराज अपने श्वास को रोके हैं, आज सारे त्रैलोक में हाहाकार मच गया। देवता घबराने लगे, सब देवता ब्रह्मा बाबा के पास गए, बोले महाराज अब आप रक्षा करिए, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा बोले क्या हुआ? देवता बोले कि लगता है कोरोना आ गया, सबकी श्वास रुकने लगी। नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधम् चराचरस्याखिलेशत्वधाम्ना। तब ब्रह्मा बाबा सभी देवता को लेकर के नारायण भगवान के पास पहुंचे, निवेदन किए। नारायण भगवान बोले ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा बालक, छोटा सा भक्त है, मेरे तप में ऐसा निमग्न हो गया है, इसी कारण से यह समस्या आप लोगों को हो रही है। ब्रह्मा बाबा बोले कि महाराज जाकर के आप जल्दी दर्शन दो, जब हमारे प्राण चले जाएंगे तब आप जाएंगे। नारायण भगवान बोल पड़े ब्रह्मा जी आज मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त का तो दर्शन मैं स्वयं करने जाऊंगा। भगवान आए हैं, ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में मस्त हैं। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, भगवान समझ गए कि मेरे छवि को अपने अंतःकरण में स्थापित कर लिया है। जैसे ही अपने छवि को वहां से अंतर ध्यान किए हैं महाराज, तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। देखते क्या ध्रुव जी जो छवि अंदर थी वही दिव्य छटा सामने दिख रही है। अब तो ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान जी ध्रुव जी, और देवता भी आकाश मंडल से देख रहे हैं कि बताओ ये कितना मूढ़मती का है। भगवान सामने खड़े हैं। अरे यदि ऐसा मौका मुझे मिल जाता तो मैं मांगने की लंबी लिस्ट तैयार कर लेता। ध्रुव जी महाराज को हंसी आ गया, भगवान को भी हंसी आ गया कि बताओ कैसा प्यारा भक्त है।
ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि हमने मैया से सब कुछ पूछा, लेकिन ये तो पूछना ही भूल गए कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा। आज भगवान अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल से जैसे ही स्पर्श कराए हैं, कृतांजलिं ब्रह्ममयीन कंबुना स्पर्शं बालं कृपया कपोले। सुंदर ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्ते चरण श्रवणा त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय शाश्वते। सुंदर जब स्तुति किए हैं, भगवान प्रसन्न हुए हैं। ध्रुव जी महाराज से बोले कि ध्रुव मांगो क्या चाहिए। तो पहले भले ही हमारे आपके जीवन में कामना रहे, इच्छा रहे, लेकिन जब परमात्मा आ जाते हैं तो सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। ध्रुव जी महाराज बोल पड़े मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया। भगवान बोले नहीं, तुम कामना लेकर के आए हो राज्य की कामना, इसलिए जाओ पहले 36,000 वर्ष राज्य करना, उसके बाद फिर मेरे धाम को आना। और ध्रुव जी के लिए भगवान एक अलग से धाम बना दिया, ध्रुव लोक। शादी विवाह में ध्रुव तारा दिखाया जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा अमर है। मानो संकेत कराया जाता है कि जैसे यह ध्रुव तारा अमर है, ऐसे तुम्हारा सुहाग भी अमर हो जाए, इसलिए ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। आज ध्रुव जी महाराज वहां से वापस आए हैं, स्वागत सत्कार हुआ है। इधर कालांतर में उत्तम यक्षों से लड़ाई करता है और उत्तम का वध हो जाता है। ध्रुव जी महाराज भी यक्षों का संहार करने लगते हैं। स्वयं मनु महाराज प्रकट होकर के ध्रुव जी को समझाते हैं कि ये भक्तों का कार्य नहीं है। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज के लिए सुंदर विमान आया। ध्रुव जी महाराज विमान पर आरूढ़ हो गए, पार्षद विमान लेकर के चल दिए। तब तक ध्रुव जी को याद आया, भैया पार्षद से बोले कि विमान रोको। बोले क्या हुआ? बोले अरे जिस मैया के कारण मुझे यह सब प्राप्त हो रहा है, मैया को तो साथ में ले लो। पार्षद बोले चिंता मत करो। ददर्शयामास देवीं गच्छति। यह जो आगे विमान जा रहा है, इस पे तुम्हारी मैया बैठ के जा रही हैं। और ध्रुव जी महाराज सुंदर ध्रुव लोक में निवास करने लगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है। और एक बात बताएं, कहा गया है परमात्मा को आप चाहे जैसे भजो, भाव से कुभाव से, आपका मन लगे न लगे, लेकिन फिर भी भजो। लोग कहते हैं कि महाराज जी मेरा मन नहीं लगता पूजा पाठ में। जब मैं माला लेकर के बैठता हूं तो मेरे मन में कहीं दुकान चलता है, हाँ कहीं मकान दौड़ता है। तो आपका मन लगे या न लगे, आप परमात्मा का ध्यान करते रहिए, पूजा करते रहिए, धीरे धीरे आपका मन लगने लगे। जैसे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस परमात्मा को केवल पकड़ लीजिए तो धीरे धीरे खुद ही सब कुछ छूट जाएगा। तो आज ध्रुव जी महाराज किसी भाव बस नहीं भजे भगवान को। कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम। पाय
भगवान की। जय हो। आप सभी लोग सुंदर वामन भगवान का दर्शन करिए और बस समापन कीर्तन भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद। और एक विशेष सूचना, कल भगवान की दिव्य यहाँ पर झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। भगवान का जन्म उत्सव है। और देखिए एक आवश्यक सूचना कि यहाँ पर जो कथा चल रही है यह पूज्य श्री के चैनल पर लाइव प्रसारण चल रही है। तो जो भी भक्तगण इस कथा को अपने YouTube पर सुनना चाहते हैं तो पूज्य श्री के चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य श्री के चैनल का नाम है श्री अमरेश जी महाराज। श्री अमरेश जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर कथा का आनंद उठाएं। धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम। तो कल भगवान का जन्मोत्सव, तो आप लोग जानते हैं कि जन्मोत्सव में कैसे जाया जाता है, सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर तैयारी के साथ, क्योंकि ऐसा संयोग जीवन में कम बनता है। संसारियों के जन्मोत्सव में तो हम लोग कई बार सम्मिलित होते हैं, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव हो और उसमें सम्मिलित हो, ये बड़े भाग्य की बात होती है। कहा गया है कि जब भगवान का जन्म होता है ना, जिस स्थान पर वह सामान्य भूमि नहीं रहती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहां चली आवे। हम क्यों आग्रह कर रहे हैं? क्योंकि उस दिन सारे तीर्थ उस धराधाम पर, उस भूमि पे आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस दिन भगवान के जन्म की कथा होती है, जिस दिन राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा होती है। और संयोग की बात यह है कि भागवत में दोनों जन्म एक साथ कराया जाता है। पहले राम जन्म होता है, फिर कृष्ण जन्म होता है। रामचरितमानस में केवल राम जी का जन्म होता है। इसीलिए तो भागवत को कहा गया है सारे शास्त्रों का सार है, कथा सार है। शिव पुराण में कृष्ण जी की कथा नहीं है, लेकिन भागवत में शिव पुराण की कथा है। रामचरितमानस में कृष्ण जी की कथा नहीं है, लेकिन भागवत में कृष्ण रामचरितमानस की कथा है। 2.5 अध्याय में। गीता में भागवत की चर्चा नहीं है, लेकिन भागवत के 11 स्कंद में संपूर्ण गीता का उपदेश है। ये कथा का सार है। इसीलिए सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि आप कथा का सार सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम करेण रसायन। तो यह कथा का सार है। कल भगवान का जन्मोत्सव होगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, कुछ कहेंगे नहीं। सभी लोग बड़े तैयारी के साथ आइएगा, भाव के साथ, सुंदर आनंद होगा। और संभव हो सकेगा तो पीले वस्त्र को धारण करके आइए। भगवान का जन्मोत्सव है। बोलिए श्री वामन भगवान की। और सभी भक्त हमारे साथ वामन महाराज के। और जानते हैं जब वामन भगवान का जन्म हुआ तो गुरु जी वामन जी को भेजे कि जा करके तुम दक्षिणा लेकर के आओ। हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि बलि महाराज के यहाँ जा करके सारे त्रैलोकी का राज्य लेकर के आओ। तो बलि महाराज यहाँ वामन भगवान को आइए सुंदर भजन के माध्यम से, उसके बाद आरती और प्रसाद। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए।
छत्रे सोहे माथे तिलक सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्रे सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्रे सोहे हाथों में कमंडल बोलाए हाथों में कमंडल बोलाए बलि राजा चलने आए हाथों में कमंडल बोलाए बलि राजा चलने आए हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए हरि राजा को वेश बनाए बलि राजा को चलने आए चोटी सोवे तन पे जने उधर सिर पे चोटी तन पे जने उधर सिर पे चोटी सोवे तन पे जने उधर सिर पे चोटी सोवे चरणों में खड़ा हूँ सुहाए चरणों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा को चलने आए हरिवान बलि बनाए बलि राजा को चलने आए हरि राजा का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए हरि राजा का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए हरि राजा का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए बलि राजा को चलने आए बलि राजा को चलने आए वामन भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ समापन कीर्तन करेंगे और आरती हम तो बस एक ही बात कहेंगे कि हरि भजन बिना विश्राम नहीं हरि भजन बिना विश्राम नहीं सीताराम बिना आराम नहीं सीताराम बिना आराम नहीं हरि भजन बिना आराम नहीं हरि भजन बिना आराम नहीं राधे श्याम बिना सुख शांति नहीं राधे श्याम बिना सुख शांति नहीं हरि कथा बिना कल्याण 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 नहीं राधे श्याम बिना आराम नहीं राधे श्याम बिना आराम नहीं सीता राम बिना आराम नहीं सीता राम बिना आराम नहीं हरि भजन बिना विश्राम नहीं राधे हरि भजन बिना विश्राम नहीं हरि भजन बिना विश्राम
भजन बिना विश्राम नहीं। हरि कथा बिना कल्याणी नहीं। हरि कथा बिना कल्याण नहीं। हरि कथा बिना कल्याणी नहीं। हरि कथा बिना कल्याण नहीं। हरि कथा बिना कल्याणी भाव से जय हो। हरि कथा कथा बिना कल्याण नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं। राधे श्याम बिना सुख शांति 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 नहीं। बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की। सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे बड़े भाव के साथ, और जिन्हें कोई समस्या होगी वो बैठे रहेंगे। हाँ, बाकी सभी लोग खड़े होकर बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। और हरिओम हरिओम ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोऽस्तुते। ज्वाला करालमत्योग्रा मशेषासुरसूदना त्रिशूलं पातु नोर्भित्र भद्रकाली नमोऽस्तुते। ॐ माजिदगुंहविः प्रजननान्वेय वीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजामहुलां करोत्वन्नं पयोरेको यस्मात्सुधस्स। बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती
है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीति पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली जग फंदी कोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोली जग फंदी कोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे गिरधर तेरी आरती उतारो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो।
उतारू प्यारे तन मन मारू। आरती उतारू प्यारे तुमको मनाऊं। आरती उतारू प्यारे तुमको मनाऊं। श्री माँ के बिहारी आरती उतारू। आगे बिहारी तेरी आरती उतारो। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि को बलि बलि जाऊं। देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती उतारू। माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। तूने चरणों से नवाऊं। उन्हें चरणों में शीश नवाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती उतारू। आगे बिहारी तेरी आरती उतारो। व्यासदास के नाते आप हो। दास दास के नाथ आप हो। दासियनाथ के नाते आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ओ हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती उतारू। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती उतारू। माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो। पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके प्रहार। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण।
कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के। आरती ग्रहणं शीतलीकरणै पुष्पैर्देव्याभिवन्दनातारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनातारार्ति ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं वा जगदेन जगदमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि सन्नातेहनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखयान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदापि श्लोको